औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अबसा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने चंद सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी था कि ये कुरान याद दहानी है, अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है, जो चाहे कबूल करे। और नसीहत वही कबूल करता है जिसे हिदायत होती है, हिदायत उसे होती है, उसी को होती है जो हिदायत का तलबगार होता है। आगे इरशाद रब्बानी है कुरान की शान में कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ी सुहुफ़ुन मुकर्रमा, लिखा है इज़्ज़त के वर्क़ों में, मरफ़ूअतिन मुतहर्रतिन, और ऊंचे रखे हुए निहायत साफ़ सुथरे, बेअयदी ही सफ़रहा, हाथों में लिखने वालों के, करमन बररा, जो बड़े दर्जात वाले नेकुकार हैं। यानी कि अल्लाह ताला इसमें कुरान की शान और अज़मत और दर्जात बता रहे हैं कि ये कुरान बड़े बाइज़्ज़त सहीफ़ों में लिखा हुआ है और बड़े बुलंद मकाम पर है। और ये बात कुरान करीम में और भी दीगर मकामात पर आई हैं, जो आयत के साथ वक्त के साथ हमारे सामने भी आएंगी। और कुरान में कई जगहों पर इसका इरशाद है, इस कुरान की फजीलत का। ये बाइज़्ज़त वर्क़ों में बुलंद मकाम पर है कुरान मजीद। असल कुरान लोहे महफूज पर है। ये कुरान की नक्कूल है जो अल्लाह ताला ने हमें फरहम की है। बुलंद बाला नहायत पाक साफ लिखने वाले फ़रिश्तों के हाथों में मौजूद है वहाँ, और वहाँ से फ़रिश्ते नकल करके इसे यहाँ दुनिया में भेजा है। और वो ख़ुद भी बड़े बाइज़्ज़त बड़े नेक फ़रिश्ते हैं। और ये है कुरान मजीद का मकाम, और आप इस मकाम को समझते हुए मामलात कीजिए। जो इसकी तौहीन करता है उसको मुँह ना लगाएं, और जो आपके पास चल कर आए वाकई वो तालिब हो हिदायत के, नेकी के, तकवा के, आप उन पर तवज्जो दें, क्योंकि ये कुरान है नसीहत है, जो चाहे कबूल करे। आप बार बार नहीं कहो कि इसको पढ़ो, क्योंकि ये कुरान की तौहीन होगी, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला के पास है और बड़े बुलंद मकाम पर है, और ये छुपी हुई किताब है। ऐसे कोई इसे कोई छू भी नहीं सकता सिवाय उनके जो नहायत पाकीज़ा पाको साफ़ हों। और वो कौन हैं? वो सिर्फ फरिश्ते हैं, क्योंकि उनके साथ नफ्से अम्मारा नहीं है और ना ही आलम खल्क का कोई तकाज़ा, क्योंकि वो फरिश्ते बड़े बाइज़्ज़त हैं, करामात वाले हैं, मुकर्रबीन हैं अल्लाह ताला के। तो ये शान है कुरान मजीद की, जो एक उस वक्त के लिए नहीं, आज भी इसके अहकामात हम पे यही लागू होते हैं कि हमें खुद भी आम अपनी ज़िंदगी में भी इस आयत से सबक लेना चाहिए कि हमें बार बार किसी को नहीं बोलना चाहिए कि आप कुरान पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि जिसे पढ़ना होगा, जिसके दिल को कुरान की कोई आयत छुएगी और उसका दिल मुनव्वर होगा, रोशन होगा, तो वो ख़ुद इस तरफ भागा चला आएगा। तो ये हिदायत और नसीहत से वही लोग फैज़याब होते हैं जिन पे इल्म की रोशनी होती है और अल्लाह जिनको हिदायत नसीब फरमाता है। इरशाद रब्बानी है कुतिला इंसान मा अखफरहु, मारा जाए आदमी कैसा नाशुक्र है। मैं अय्य शैइन खलक़हु, किस चीज़ से बनाया उसको, मिन नुत्फ़ा, एक बूंद से, खलक़हु फ़क़द्दरहु, बनाया उसको फिर अंदाज़े पे रखा। यहाँ इरशाद रब्बानी हो रहा है, अल्लाह ताला इंसान को ख़िताब करके बोल रहे हैं, हलाक हो जाए इंसान, किस कदर नाशुक्रा है। कभी अगर वो अपनी तख्लीक पर ही सोचे कि अल्लाह ने उसे किस चीज़ से पैदा किया है, जितने तकब्बुर, घमंड और कुफ्र और शिर्क में और नाफरमानी में और हद दर्जा आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा ही गौर कर लें कि वो किस चीज़ से पैदा किया है, कि एक फ़कत बूंद के कतरे से, फिर बनाया उसको और उसका फिर एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया। हर इंसान का एक अंदाज़ा मुकर्रर है, क्योंकि माँ बाप या जिस माहौल में वो रहता है उसी के ज़ेरे असर वो परवान चढ़ता है, और बड़ी हिकमत से बनाया है उसके कद क़दामत, जिसामत, शक्ल, सूरत, अज़ा, तूल व गर्ज़, जोड़ बंद, आँख नाक कान, गर्ज़ के हर तख्लीक में एक ऐसा अंदाज़ा कायम फरमाया है कि ज़रा सा उसके ख़िलाफ़ हो जाए तो इंसान की सूरत बिगड़ जाए और काम काज का मुसीबत में बन जाए,
اور لفظ قدرہ اس سے مراد ہے کہ جب انسان باطن مدر میں زیر تخلیق ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزوں کی مقدار لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان نمبر 1 پر ہے کہ یہ انسان جب یہ دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کیا کرے گا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، نیک کرے گا، برے کرے گا، جو کچھ بھی وہ کارنامے دنیا میں کرے گا وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نمبر 3 اس کا رزق اسے کتنا ملے گا، اور نمبر 3 وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے مادر وطن میں تو آ گیا لیکن دنیا میں آنے سے پہلے اس کی یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آتا ہے۔ یہ سورہ عبس ہے جس کا آج ہم نے چند صورتوں کا ترجمہ تفسیر آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی بتائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کتنا اہمیت کا حامل ہے جسے لوگ سمجھنے سے آج بھی قاصر ہیں، اور یہ اسے عام کتاب ہی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو فر کر کے بھی پڑھ دیا جاتا ہے، اور ختموں کی ڈھیر لگا کے بھی اس کو کہ ہم نے اتنے ختم کر لیے، ہم نے اتنے ختم کر لیے، چاہے اس کی سمجھ میں ایک الفاظ بھی، ایک جملہ بھی نہ آیا ہو۔ اس طریقہ کار پر آج ہم اپنے اطراف ہی دیکھیں تو یہی ماحول چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک صحیح سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور باقی ہم انشاءاللہ تعالی کل آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔